हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की आरबीएससी की बुक गोल्डन रेस का चैप्टर 9 जिसका नाम है ए मैन्स ट्रू सन। ये इस बार आपके एग्ज़ाम में आएगा। और पाठ का मैं आपको परिचय दे देती हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र, इस पाठ का जो नाम है उसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति की संतान होती है, यानी अगर किसी ने किसी को पैदा किया है तो वही उसका सच्चा पुत्र हो या पुत्री हो, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम अपने कुछ अच्छे कर्मों से भी किसी को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि वो अपने आप को हमारा पुत्र के रूप में अपने आप को समझने लग जाता है। यानी अगर हमने अपने अच्छे संस्कार किसी को ट्रांसफ़र कर दिए तो वो एक सच्चे पुत्र के रूप में अगर उसको स्वीकार करके आगे बढ़ाता है तो वो सच्चा पुत्र माना जा सकता है। तो यह एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में दिल को छू लेने वाली ऐसी एक कहानी है, जो एक चोर को किसी प्रकार की जो कोई सज़ा देने के बजाय उसे इतना ज़्यादा प्रभावित करता है ये बूढ़ा आदमी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन ला देता है उसकी मदद करके। और उस भद्र व्यक्ति की दयालुता ने उस चोर के मन को और मस्तिष्क को छू लेता है वो, और उसको चेंज कर देता है और उसे चोर से एक अच्छा इंसान बना देता है और उसे एक उपहार देता है, जिससे कि वो जो चोर है वो ये सोचता है कि मेरे को भी आज किसी ने इतने प्यार से इतनी इम्पोर्टेंस दी है, इतना मुझे महत्व दिया है, तो क्यों ना मैं अपने अंदर परिवर्तन ले आऊँ। और कैसे वो एक चोर से बहुत अच्छा इंसान बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, अ मैन्स ट्रू सन। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. It was his birthday, and many of his relations had come from far and near to greet him and bring him gifts. He entertained guests. It was his duty to look after them well. In the evening, he gave a great feast, and the gifts which the guests brought were placed in the center of the hall so that ऑल माइट सी देम। यानी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के थे, उनके घर पर एक बहुत बड़ा भोज था, यानी एक पार्टी थी, और उस दिन उनका जन्म दिवस था। तो बहुत सारे उनके रिश्तेदार दूर दूर से उनको बधाई देने के लिए वहाँ आए और उनके लिए बहुत सारे उपहार यानी गिफ्ट्स भी लेके आए। उसने अपने अतिथियों को आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया और यह उसका कर्तव्य था कि वह उन सभी को अच्छी तरह से उनकी देखभाल करे। शाम को उसने एक बड़ी दावत भी दी थी और जो उपहार मेहमान लेकर आए थे उन्हें हॉल जो था उनके कमरे का, एक बड़ा जो हॉल होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, उसके बीच में जो जगह थी उसमें बीच में उसने वो सारे के सारे गिफ्ट रख दिए थे, जिससे कि सभी उन उपहारों को देख सकें। When the feast was over and the guests had gone away, the man went towards the place where the gifts were and began to put them very carefully. As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall, and he knew that there must be someone hiding on the roof, and realized that there was a thief up there. He called the servant and said, all the guests have not yet been fed. Bring back the dishes. तो जब दावत समाप्त हो गई और मेहमान जा चुके थे तो उस व्यक्ति ने अपने जो जहाँ पे उपहार रखे थे वहाँ पे वह सावधानी से गया और जैसे ही उसने देखा, वो अचानक जब वो उन उपहारों को देख रहा था, अचानक उसको सर के वो जो छत थी उसके ऊपर किसी आदमी के सर की परछाई की झलक दिखाई दी, जो हॉल के फर्श पर दिखाई दी। वह जान गया था कि अब कोई छत के अंदर ज़रूर छुपा हुआ, यानी कोई चोर हो सकता है, उसको ऐसा महसूस हुआ। तो उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि अभी तक सभी मेहमानों को खाना नहीं खिलाया गया है, भोजन सामग्री जो है उसको वापस ले आओ। The servant did as he was told. He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them. But the man told him to leave them and go, as he wished to be alone. Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, it is good for you to come to my house on my birthday. I thought that all the guests had left. तो वो नौकर ने वहीं पे जैसे उस कहा गया था वैसा वो खाना ले आया और वो वहाँ इंतज़ार करने लग गया। तो प्लेट लेकर आया, खाना लेके आया, परोसने के लिए इंतज़ार करने लगा। तो उसने आदमी ने कहा कि वह उन सब चीज़ों को वहाँ छोड़ दे और चला जाए, जैसे कि उसको अकेले ही वहाँ पे रहने की इच्छा हो। तब उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जो कि छत के ऊपर छुपा हुआ था और बोला, यह आपने अच्छा किया कि आप मेरे घर पर मेरे जन्मदिन के दिन आए। मैंने सोचा था कि समस्त जो मेहमान हैं वो जा चुके हैं, परंतु आपको अभी तक भोजन नहीं परोसा गया है।
but you have not been yet served. Please come and share this humble meal with me. तो वो कहता है कि कृपया आओ और मेरे साथ यह साधारण सा भोजन करो. The thief was very much afraid as he climbed down from the hiding place, but he was surprised to find himself treated as all the other guests. लेकिन चोर बहुत अधिक डर गया था और उसने अब वो अपने छिपने के स्थान से नीचे उतर आया, परंतु उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था जब उसने यह पाया कि उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे बाकी मेहमानों के साथ किया जा रहा था वैसा ही. His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and himself took him to the gate of the courtyard. और जो उसका मेज़बान था उसे बहुत अधिक शिष्टाचार के साथ उसने भोजन परोस रहा था उसको, और सब कुछ खाना वाना खिलाने के लिए जब वो जाने के लिए खड़ा हुआ तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक उपहार दिया और सिक्कों से भरा हुआ एक थैला भी दिया, और वह स्वयं उसे अहाते के द्वार तक लेकर चला गया, यानी गेट तक छोड़ने के लिए गया. Several years later, the old gentleman's feast was again being held. Many guests came and brought him gifts. तो बहुत सालों के बाद में भी उस व्यक्ति का जन्मदिन वापस आया, तो वैसा ही एक अवसर, जन्मदिन के अवसर पर वहाँ पर वापस से भोज का आयोजन किया गया. Many guests came and brought him gifts as he was greatly loved. Some of the gifts were beautiful. बहुत से लोग आए, मेहमान आए और उसके लिए उपहार लेके आए, जैसा कि बहुत अधिक प्यार की करते हों तो उससे कुछ उपहार उनको बहुत सुंदर भी थे जो पसंद भी आए. Towards the end of the evening, a stranger came bringing a small box for him. The old man, he refused to tell his name, but asked if he could see the old man himself. तो शाम की जब समाप्ति की तरफ जब शाम थी तो उस समय एक अजनबी व्यक्ति वहाँ आया और एक छोटा सा बक्सा उस व्यक्ति के हाथ में था, और वो उस वृद्ध व्यक्ति के लिए लेकर आया था. उसने अपना नाम बताने से तो मना कर दिया, पर उसने पूछा कि क्या वह उस बूढ़े आदमी से स्वयं मिल सकता है क्या. When the old man opened the box, he found inside it's a precious pearl worth a great deal of money. He told his servant to bring the stranger immediately. तो जब उस बूढ़े व्यक्ति ने वो डब्बा खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर एक बेशकीमती मोती पाया, तो जिसका कीमत बहुत ज़्यादा थी. तो उसने अपने नौकर को तुरंत कहा कि जाओ उस अजनबी को यहाँ पर लेके आओ. उसको बुलाया उसने कि वो कौन है जो उसके लिए इतना कीमती तोहफा लेके आया है. The stranger entered. As he approached the old gentleman, he bowed low, and he knew that his host was unable to recognize him because his sight was dim. तो जब अजनबी ने अंदर प्रवेश किया तो जैसे ही वह वृद्ध सज्जन के विवेक पास पहुंचा, वह नीचे झुका और वह जान गया था कि उसका जो मेज़बान है उसे नहीं पहचान पाया है, क्योंकि उसकी जो नज़रें थी वो अब कमज़ोर हो गई हैं. इसलिए वह नज़दीक आया और उसने धीमे से कहा. So he went nearer and said quietly, I am the one whom you helped greatly many years ago. It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. The old man replied, it's a great joy to hear that I was able to do something good to you. It is my duty to look after you. I want you to have dinner with me, but in order to invite you, I must first know your name. तो जब वो उसके धीमे से उसके पास में आके उसने कहा, मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ जिसकी आपने बहुत सालों पहले बहुत मदद की थी, और यह आपकी ही कृपा थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और आपने मुझे भोजन कराया जब मैं आपके घर में बिना बुलाए आ गया था. तो उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपके किसी काम आया या आपके लिए कुछ करने के योग्य में अपने आप को बना पाया. तो आपकी देखभाल करना तो मेरा कर्तव्य था. मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ भोजन करें, मैं आपको आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं, यानी कि आप मेरे साथ खाना खाएं, और उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं. द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, सर, वंस बिफोर ऑन अदर ओकेजन लाइक दिस यू इन्वाइटेड अ गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम. तो उसने कहा कि सर, आपने एक बार पहले भी इसी प्रकार से एक अन्य अवसर पर आपने एक मेहमान को बिना उसका नाम जाने आमंत्रित किया था. क्या आपको याद है? दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल, येट यू ट्रीटेड हिम विथ ऑनर एंड कर्टसी, कुड नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन.
तो वो कहता है कि वह मेहमान जो आपकी छत पर छिपा हुआ था और आपका बुरा करने की इच्छा रखता था, फिर भी आपने उसको बुलाया, सम्मान से, शिष्टाचार से आपने अपना व्यवहार रखा और उसको खाना खिलाया। तो जब क्या आप आज उसे निमंत्रित नहीं कर सकते जैसा आपने तब किया था? द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन द रूफ एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम ऑन दैट ओकेजन हैड चेंज हिज लाइफ। तो अब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको याद आया कि किस प्रकार से उसने एक चोर को अपनी छत पर छिपा हुआ पाया था और उस अजनबी व्यक्ति को उसने नीचे बुलाकर अवसर दिया था कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो उसके प्रति दयालुता दिखाई थी और उसका जीवन बदल गया था। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज इवल वेज एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग। तो उस दिन से उसने अपने बुरे रास्तों को त्याग दिया था और वो ईमानदारी से अपने काम करने लगा था और आजीविका कमाने लगा था। एज ईयर्स वेंट बाय ही बिकेम वेरी रिच। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति बन गया, अमीर हो गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट. It was his duty, he felt, to show to others the same kindness that had been shown to him by the gentleman. ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की कि परंतु उसने इसको घमंडी और अशिष्ट नहीं बनाया। किसने? पैसों ने, अमीरी ने। तो उसने महसूस किया था कि यह उसका कर्तव्य था कि वह दूसरों के प्रति वही दया दिखाए जो उस सज्जन व्यक्ति ने के द्वारा उसके लिए दिखाई गई थी। तो इट मीन्स यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है कि किस तरह से पूरा जो चैप्टर है वो इस पे डिपेंड हुआ कि कैसे जो इस चैप्टर का नाम पड़ा वो क्यों पड़ा, कि इस तरह से एक अच्छा व्यक्ति जिसने दया दिखा के एक बुरे व्यक्ति को बदल दिया और वो जो बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति में बदला, जो चोर था वो अमीर होने के बाद में भी उसने अपने शिष्टाचार नहीं छोड़े और जो उसने उस बूढ़े आदमी से सीखा था उसको घमंड नहीं आया अपने पैसों का, वैसे ही वो एक सज्जन व्यक्ति बना। द ओल्ड gentleman was deeply touched by the story, and when all the other guests had left, he turned to the stranger and said to him, "You see, I have many sons and grandsons, but none of them seems to so dear to me that night as you." तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसमें ये बताया गया वह सज्जन व्यक्ति उस कहानी से बहुत गहरा द्रवित हुआ और जब उसने सभी मेहमान चले गए तो उस अजनबी व्यक्ति की तरफ वो मुड़ा और उसने कहा कि आपने देखा कि मेरे बहुत सारे पुत्र और पौत्र हैं, यानी बेटे और पोते हैं, परंतु उनमें से इस रात को कोई भी इतना प्रिय मुझे नहीं लग रहा जितना कि आप लग रहे हो। ऐसा क्यों कहा उसने? थ्रू अ लिटिल काइंडनेस विच आई डिड to you so many years ago, other acts of kindness have been born, and now there is no limit to the number of sons and grandsons, the great grandson of that one small deed of mine. I am grateful to you because you have been the means of passing on that kindness. You are indeed a true son to me, and it was very good of you to come to me and tell me your story. तो इस तरह से हमने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे बहुत सारे बेटे और पोते पड़पोते हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, पर मेरे उस छोटे से कार्य से जो जन्मा है, यानी जो मैंने एक नोबल काम किया और उसकी वजह से जो एक अच्छा व्यक्ति उत्पन्न हुआ, यानी आपके अंदर जो अच्छाई डेवलप हुई, उसके कारण मैं आपको ही अपना सबसे अच्छा प्रिय पुत्र मानता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि आप इस दयालुता को आगे बढ़ाने का साधन रहे हैं। यानी जो मैं दयालुता अपने बच्चों में देखना चाहता था, उनमें बढ़ाना चाहता था, उनकी बजाय एक अजनबी ने, एक चोर ने उसको आगे बढ़ाया। तो आप वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र हैं और यह आपका बहुत अच्छा कार्य है कि आपने मेरे पास आकर अपनी कहानी मुझे सुनाई। तो यानी उसको महसूस हुआ कि अगर उसने किसी के लिए अच्छा किया है तो वो अच्छाई आगे बढ़ी है। और चैप्टर के जो लेखक हैं वो H.M. लैम्बर्ट हैं। तो आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि चाहे पोएम हो चाहे चैप्टर हो, आपके उसके हर चैप्टर का और हर पोएम के
जो लेखक हैं या कवि हैं उनका नाम आपको याद करना है और स्पेलिंग्स को लिख के याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप किसी तरह की कोई गलती ना करें। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और जैसे ही 2 चैप्टर बचे हैं आपकी बुक के वो कंप्लीट होते हैं, हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे। और 15 तारीख से आप लोगों के मॉडल पेपर्स भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो नए पैटर्न पर आए हैं, और आज मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रेडी रखिएगा ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में मेरे चैनल से पढ़ाई करेंगे, उतनी ही मुझे खुशी होगी। तो आई होप अब आपको इंग्लिश ईजी लगने लग गई होगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। बहुत कम समय रह गया है। गुड डे एंड अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।